पे की इच्छा किसे नहीं होती कि वो एक बड़ा सरकारी अधिकारी बने। हर वर्ष लाखों युवा यही सपना लिए आईएएस और पीसीएस की परीक्षा देते हैं और चुने जाते हैं कुछ 1000। और इन चुनिंदा युवाओं में भी कुछ ऐसे होते हैं जो शुरू से ही अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसमें सफल हो पाते हैं। आज हम रूबरू होने वाले हैं एक ऐसी ही शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने ग्रेजुएशन के दौरान जिला अधिकारी के कार्यालय और उनकी कार्य पद्धति को देखकर ठान लिया कि एक दिन वो भी ऐसे ही अपने देश की सेवा करेंगे। और अपने पीसीएस परीक्षा के पहले ही प्रयास में उन्होंने सफलता प्राप्त की और डीएसपी पद पे चयनित हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया चैनल पर। सफ़रनामा की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक और पीसीएस अधिकारी की जिन्होंने अपने गांव का, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है, परिवार में एक खुशी का माहौल बनाया है। बात करने वाले हैं प्रतीक कुमार चौहान की। उनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी आज हम आपको दिखाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। अब हम पहुंचे हैं उनके घर पे, बात करेंगे उनसे उनके सफ़रनामे की। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्च इंडिया चैनल पर। और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके जो परीक्षा में जो आपने उत्तीर्ण किया है, परिवार को बेहद खुशीपूर्ण माहौल दिया है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। तो जानना चाहेंगे आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है, थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहेंगे। मैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ज़िले से एक देवीपुरा गांव का निवासी हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा देवीपुरा के पास ही एक सरस्वती शिशु मंदिर और उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। उसके बाद मैंने AIEEE का एग्ज़ाम दिया और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर से मैंने बीटेक की पढ़ाई पूरी की और उसके पश्चात मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करनी शुरू की थी। अच्छा, तो आप बेसिकली जिला उधम सिंह नगर में देवीपुरा गांव के रहने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो गांव के ही विद्यालय से हुई? गांव के समीप से ही हुई है। तो प्रतीक, अभी आपने जो परीक्षा उत्तीर्ण की है उसकी आपकी कैसी तैयारी रही है, कहाँ से आपने तैयारी की है, किस प्रकार आपका जो तैयारी का जो माहौल था या जो प्रक्रिया थी वो आपकी कैसी रही है, ताकि और लोगों को भी उससे प्रेरणा मिल सके, दूसरे जो युवा हैं, आने वाले युवा हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनको एक प्रेरणा मिल सके, उनको एक राह मिल सके। मैंने 2016 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ से दिल्ली गया और दिल्ली जा कर के मैंने एक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एक कोचिंग ज्वाइन की। ऑप्शनल सब्जेक्ट की इतिहास की पढ़ाई करने के बाद मैंने सबसे पहला प्रयास यूपी पीसीएस के लिए दिया था और ये मेरा पहला ही प्रयास था जिसमें मैं सफल रहा हूँ। तो पहले टाइम में अपने आप में आपको परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है, ये अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। हाँ, इस दरअसल पीसीएस के एग्ज़ाम में एक थकाऊ और लंबी प्रोसेस है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगा कि मैं शायद भाग्यशाली रहा कि पहली ही बार में इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाया। और मैं ये कहूँगा कि अगर संतुलन बना करके और स्ट्रेटजी के साथ तैयारी की जाए तो इस एग्ज़ाम को पहले ही अटैम्प्ट में निकाला भी जा सकता है। हालांकि कठिन रहता है, लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में पहले ही प्रयास में सफलता हासिल की जा सकती है, मैं आपसे ये कहना चाहूँ। तो जैसे कि आपने बोला कि संतुलन बना के, तो जो अभी युवा जो तैयारी कर रहे हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, चाहे वो पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो वो किस प्रकार से, वो क्या संतुलन होता है या जो किस तरीके से आने वाले युवा इस चीज़ से प्रेरणा ले सकते हैं, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे इस बारे में। सर, संतुलन इसमें अलग अलग प्रकार का बनाना जरूरी है और अलग अलग स्तरों पर भी बनाना जरूरी है। पढ़ाई के बीच में और दैनिक दिनचर्या के बीच में भी संतुलन जरूरी है जी। और अगर पढ़ाई की बात की जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितना आपको, किस सब्जेक्ट पर कितना वेटेज देना है, किस सब्जेक्ट को कितने समय तक पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सब पे भी उसमें आपको एक पूरा प्लान वे में आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए। और चूँकि हर सब्जेक्ट को एक अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ओके। एक ही जिस सब्जेक्ट को हम एक ही तरीके से पढ़ रहे हैं उसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट भी हो जाएगा, जी। ये ज़रूरी नहीं है। ओके। तो इसीलिए सब्जेक्ट के हिसाब से देख करके और उसके क्या उस पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, किस क्वालिटी का अवेलेबल है, बिल्कुल। और पहले क्या स्टेज हमें पार करनी है, उसके बाद किस स्टेज की ओर हमें जाना होगा। तो ये सब देखते हुए अच्छी तरीके से अपना तैयारी इसी हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से करनी चाहिए। अभी प्रतीक ने जो बात बताई है संतुलन के लिए, इसीलिए मैंने दोबारा भी पूछा था कि आने वाले युवा इस चीज़ से सीख ले सकें, किस तरीके से वो तैयारी कर सकते हैं, कैसे उसमें सफल हो सकते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी युवाओं से कि प्रतीक की इस सलाह को वो अपने दिनचर्या में शामिल करें। प्रतीक, बात करते हैं आपके ग्रेजुएशन के दौर की, क्योंकि आपने बताया कि आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है, तो उस समय क्या आपका पीसीएस परीक्षा की तरफ का रुझान था? आप कब से तैयारी कर रहे हैं, या जो उस समय आपका जो माहौल रहा है पढ़ाई का, वो थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दरअसल बीटेक में जाने के बाद ही मैंने थोड़ा थोड़ा मन बना लिया था कि मैं सिविल सेवा की ओर जाऊंगा जी। तो बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही मैंने इसके लिए थोड़ा इसके विषय में जानकारी जुटानी शुरू की, और क्या सिलेबस है, क्या कौन कौन सी बुक्स चाहिए होंगी, क्या एग्ज़ाम की प्रोसेस है, कितना समय लगता है, वगैरह वगैरह मैंने इन्फॉर्मेशन इस बारे में हासिल की जी। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी तैयारी मैंने बीटेक में भी इसकी शुरू कर दी थी। अच्छा। लेकिन एक डेडिकेटेड एफर्ट जी। और एक मतलब फोकस वे में तैयारी जिसको हम कह सकते हैं जी। वो मैं मुख्यतः बीटेक के बाद ही शुरू कर पाया। जब मैं यहाँ से दिल्ली गया और मैं वहाँ पर कोचिंग मैंने ज्वाइन की, तो कोचिंग में जाने के बाद ही एक प्लान और फोकस वे में मैंने तैयारी उसके बाद ही शुरू की थी। ओके। मतलब वैसे जो आपका जो परीक्षा की तरफ जो रुझान था, इस परीक्षा की तरफ या यूपीएससी की परीक्षा की तरफ जो रुझान था, वो आपका ग्रेजुएशन दौर से ही आ गया था? हाँ जी बिल्कुल। ये मैं दरअसल बीटेक के दौरान ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे इस सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। अच्छा। तो इसलिए मेरा मन बीटेक में बन चुका था, लेकिन पूरा एक तरीके से निर्धारित प्रारूप में इस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने बीटेक के बाद ही शुरू की। विशेष तौर से ऐसी क्या बात थी कि आपका जो रुझान है वो इस तरफ हुआ? दरअसल बीटेक के दौरान जो हमारा कॉलेज था जहाँ से मैंने बीटेक किया है जी, उसके पास में ही कलेक्ट्रेट ऑफिस था। अच्छा। तो कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैंने सबसे पहले देखा कि वहाँ एक अधिकारी बैठता है और वहाँ पर किस तरीके के उसके कार्य होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, एक मान सम्मान होता है जी। तो ये इस घटना ने, जब मैंने उसको काफ़ी नज़दीक से देखा, हाँ। और तो इस घटना ने मुझे मुख्यतः इस एग्ज़ाम में आने के लिए प्रेरित किया कि यदि मैं भी इस एग्ज़ाम में जाऊं या फिर इस सेवा में चला जाऊं तो मैं क्या कर सकूंगा, क्या मुझे अधिकार मिल सकेंगे। तो ये एक मुख्य घटना थी जिसने मैं कहूँगा कि मुझे इस सेवा में आने के लिए प्रेरित किया। ओके। तो अगर हम बात करें जो पंतनगर में जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है, तो वो एक कारण बना इस परीक्षा की तरफ रुझान के लिए? हाँ, वो दरअसल मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो एक इनिशियल पुश था मुझे, इससे मैं प्रभावित हुआ। वो हालांकि मैंने उसे देखा जी, और बस देख करके पहले मैंने उसके विषय में पता लगाया कि आखिर क्या है, यहाँ पर क्या होता है और कौन बैठता है जी, क्या उसके कार्य हैं वगैरह वगैरह। तो हालांकि जब मैंने उसके बाद उसके विषय में इंटरनेट से या अन्य माध्यमों से जानकारी जुटाई जी, तब मुझे उसके विषय में पूरी जानकारी हुई और तब मैंने निर्धारित किया कि यही कैरियर मैं अपनी ज़िंदगी में चुनना चाहूँगा। ठीक है। तो अगर हम कहें कि जो मन में जो जिज्ञासा आपके बनी इस परीक्षा को लेके, तो वो वहाँ से बनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि मतलब प्रारंभिक प्रेरणा मुझे वहीं से मिली इस एग्ज़ाम में आने की। अब हम बात करने वाले हैं प्रतीक जी की माता जी से, जानेंगे उनकी सफलता में किस प्रकार उनकी जो रोल है या उनका जो सहयोग है वो कैसे रहा है, और कैसा लग रहा है उनका बेटा अब एक पीसीएस अधिकारी बन चुका है। तो जानते हैं उनसे। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके बेटे का चयन एक पीसीएस परीक्षा में हुआ है, पीसीएस अधिकारी बनने जा रहे हैं वो। तो कैसा आपको इस समय फील हो रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है?
वो जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत गर्व कर रही हूँ कि मेरा बेटा इस लायक हुआ है और इस पद पे वो पहुँचा है। जी बिल्कुल, और खुशी का माहौल भी है, खुशी की बात भी है, और ये उन्होंने अपने गांव का ही नहीं, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। तो जानना चाहेंगे, जब उनका ये संघर्ष का जो दौर चल रहा था जी। तो उस समय आप उनको किस तरीके से सहायता कर पाती थी? क्या आपकी विशेष भूमिका रहती थी? उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बस यही उसे धीर बंधाते रहती थी कि बेटा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर थोड़ा मन उसका वैसा होता था उचाट तो यही कहती रहती थी कि नहीं बेटा तुम्हें आगे जाना है, आगे बिल्कुल। जाना है। उसकी धीर खूब बंधाती रहती थी। जी, समय समय पे सांत्वना आप उनको प्रदान करती थी। सब प्रदान करती थी जी, उनकी हिम्मत बांधती वो थी। हिम्मत बांधती रहती थी। बहुत और एक दिन जो है आ ही गया। बिल्कुल, आज वो दिन आ गया है गया। कि आज सब सारे घर वालों को, सारे परिवार को उन पे गर्व है। आइए, अब मेरे साथ हैं प्रतीक के बड़े भाई श्री प्रीश चौहान जी। जानते हैं उनसे उनकी क्या भूमिका रही है उनके सफलता के पीछे, और चूँकि हमें पता चला है कि वो भी इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो जानेंगे उनसे इस बारे में भी। आइए बात करते हैं। तो पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्च इंडिया चैनल पर। धन्यवाद सर। और आपको बहुत बहुत बधाई आपके छोटे भाई के चयन पर। और आपसे जानना भी चाहेंगे आपका उनकी सफलता के पीछे क्या योगदान है, क्योंकि हमें पता चला है कि आप भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और आपका क्या रुझान है उस तरफ, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो भी आपसे जानेंगे। देखिए सर, ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति की जो सफलता होती है उसके पीछे मैक्सिमम एफर्ट तो उसी का होता है। बाकी उसके तैयार करने के लिए थोड़ी बहुत टीम होती भी है उसमें, मेरे पापा मम्मी, गुरुओं का सबसे पहले, मेरा तो थोड़ा बहुत ही योगदान है। उसके साथ रहते हुए दोनों भाई हम साथ ही तैयारी कर रहे हैं, और इस बार मैंने भी दिया था लेकिन सफलता उसके हाथ लगी। राष्ट्र निर्माण में हर एक युवा का एक योगदान होता है। बिल्कुल। और हम दोनों को लगता है कि इससे अच्छा पेशा राष्ट्र सेवा का शायद नहीं हो सकता, जो समाज के लिए समर्पित जीवन एक अधिकारी वर्ग जो जीता है जी, जो समाज सेवा में लगा रहता है, तो हमें लगता है कि राष्ट्र सेवा के लिए सबसे अच्छा एक तरीका है। इसलिए हम दोनों भाई इस सर्विस के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बहुत खुशी है कि मेरे छोटे भाई को ये सफलता मिली है। बिल्कुल। DYSP पद पे वो चयनित हुआ है। और जैसे कि हम जानते भी हैं कि यूपी एक काफ़ी बड़ा स्टेट है, और वहाँ पर काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं, संभावनाएं भी हैं, दोनों तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो एक मुझे उम्मीद ही है, पूरा विश्वास है कि प्रतीक अच्छा कर पाएगा और अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए समाज को कुछ अच्छा दे पाएगा। बिल्कुल। देखिए, कितनी अच्छी बात बताई है पीयूष ने कि दोनों भाइयों में यही जज्बा है कि समाज के लिए समर्पण है उनका, तो इस जज्बे को सर्च इंडिया सलाम करता है। आइए अब बात करते हैं प्रतीक के पिताजी से, श्री ठाकुर सिंह चौहान जी से। आज उनका बेटा एक PCS ऑफिसर बन चुका है। जानते हैं उनकी भूमिका, उनकी प्रतिक्रिया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर्च इंडिया चैनल पर। तो जानना चाहेंगे, अब प्रतीक अब एक PCS ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है और क्या आपकी भूमिका रही है उनके संघर्ष में? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके सर्च इंडिया चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जी, कि आप जो है समाज की सेवा में इस तरह जुटे हैं, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको भी प्रेरणा दे रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जो है अनेक जो युवा हैं वो मोटिवेट होंगे और इस दिशा में अपना कदम बढ़ाएंगे और समाज की सेवा में जुटेंगे। तो जानना चाहते हैं प्रतीक के जो संघर्ष के जो दौर था, इस समय जो तैयारी कर रहे थे, उस समय आपकी क्या भूमिका थी? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रतीक का शुरू में तो रुझान इंजीनियरिंग की तरफ था जी, लेकिन बाद में जब पंतनगर बीटेक करते करते उसका मन जो है सिविल सर्विस की ओर जो है मुड़ चुका था जी, प्रतीक चूँकि पहले से ही थोड़ा शार्प माइंड का बालक था, जी, तो मैंने भी अपनी तरफ से उसको पूरा सहयोग दिया, जी, और उसका मन था कि मैं इस ओर अपना जो है आजमा लूँ, और उसका पूरा मन भी था कि मैं सिविल सेवा में जाकर ही समाज की और देश की सेवा करूँगा। जी। तो मेरी तरफ से उसको पूरा पूर्ण सहयोग रहा,
और ईश्वर ने ये सफलता हमको प्रदान भी की। और मेरा प्रतीक से यही अनुरोध है कि वो पूर्ण निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ अपने देश की और समाज की सेवा करे। यही मैं उसको जो है पैगाम देना चाहता हूँ। आइए बात करते हैं देवीपुरा में और लोगों से कि उनके गांव में एक पीसीएस ऑफिसर का चयन हुआ है, कैसा गांव वालों को महसूस हो रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उदय सिंह है। उदय सिंह जी, आज आपके गांव का बेटा एक पीसीएस अधिकारी बन चुका है, जी तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? क्या आपकी भावनाएं हैं, क्या आपकी प्रतिक्रियाएं जानना चाहेंगे? जी, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोगों का बड़ा खुशी का माहौल है पूरे गांव में जी। और सब बड़ा मतलब गर्व जैसा महसूस हो रहा है। तो इससे और जो गांव के जो युवा हैं उनमें क्या उनकी प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया है ये है जो है इन्हें अपना आदर्श मान के लड़के जो हैं काफ़ी मेहनत में लग गए। कुछ लोग भी, कुछ और जो लड़के थे जो कुछ इनके साथ के हैं, कुछ इनसे 1-2 साल बड़े भी हैं जी। वो लोग भी और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि प्रतीक का नंबर आया तो हो सके अगली बार हमारा नंबर भी आ जाए। बिल्कुल। जानना चाहेंगे आपका नाम? विजयपाल सिंह। जी, क्योंकि आपके गांव का बच्चा यहाँ पे एक पीसीएस परीक्षा में उनका चयन हुआ है, तो क्या आपकी भावना है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है, जानना चाहिए आपसे। हाँ साहब, हमारे तो गांव में बहुत बड़ा उत्साह है और हम तो बहुत प्रसन्न हैं इस चीज़ से। लड़का भी मेहनती है, बहुत जी। बड़े मेहनती है और परिवार का सहयोग भी है जी। और बहुत बढ़िया। और हमारा गांव तो खुशी में है ही। हम तो कहते हैं कि और अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी उससे शिक्षा लें। आपसे क्या नाम है आपका? सर हनी चौहान है मेरा नाम। हनी जी। हाँ जी। तो हनी जी, आपके बीच के, आपके गांव के एक युवा एक पीसीएस अधिकारी बने हैं, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जो गांव के युवा हैं क्या सोचते हैं, क्या भावना है, वो जानना चाहेंगे। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो प्रतीक भैया अभी पीसीएस क्वालिफाई किया उन्होंने, सर इस लेवल की तैयारी उन्होंने बहुत मेहनत की है उसके लिए उन्होंने। जी। ठीक है जी। और सर इससे जो हमारे जो ये युवा सर बहुत आकर्षित हुआ है जी। और बहुत जोश में है हमारे। जो हमारा ये क्षेत्र है, जसपुर क्षेत्र है और आस पड़ोस के उसमें सब सारे मतलब एरिया में क्षेत्र में नाम हो रहा है हमारे भाई का। बिल्कुल। कि देवीपुरा, ग्राम देवीपुरा से कि ये प्रतीक चौहान का नंबर आया है, पीसीएस क्वालिफाई किया है। जी। तो इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। देखिए, हमने बात की देवीपुरा में अन्य युवाओं से और भी लोगों से बात की, तो सभी का ये मानना है कि उनके बीच का भाई, उनके बीच का बेटा एक सफलता को प्राप्त किया है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो युवा हैं, उनको मार्गदर्शन मिलेगा। तो प्रतीक, बात करते हैं अब आपके गांव को लेकर, क्योंकि आप एक ग्रामीण परिवेश से हैं। तो ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई लिखाई को लेकर, तैयारी को लेकर क्या कभी कोई समस्या रहती थी? इस संदर्भ में कोई खास समस्या तो खैर नहीं रही। हाँ। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि ये ग्रामीण परिवेश है तो यहाँ पे हमारे आसपास उत्तम क्वालिटी के स्कूलों की उपलब्धता नहीं रही थी। जी। जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के आसपास इंग्लिश माध्यम में जो स्कूल होते हैं, आजकल काफ़ी इंग्लिश माध्यम स्कूलों का क्रेज़ रहता है। जी। तो हमारे गांव के समीप कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं है। जी। दूसरा एक यह भी है कि जो स्कूल हैं वो आजकल बच्चों के लिए ट्यूशन काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जी। तो उन्हें ट्यूशन के लिए भी यहाँ से काफ़ी दूर 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हाँ। तो और संचार के साधन इतने नहीं हैं, अपने ही व्यक्तिगत साधनों से उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। बस यही कुछ समस्याएं रही हैं ग्रामीण परिवेश के कारण, लेकिन कुल मिला जुला करके इतनी अधिक समस्या नहीं रही है। तो अगर मतलब कोई जो आने वाले जो युवा हैं या जो अन्य गांव के जो युवा हैं, अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो मतलब ऐसी बहुत ज़्यादा आज की डेट में परेशानी नहीं होती है? नहीं, आजकल के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल जो सारी तैयारी है वो ऑनलाइन हो गई है। जी। इंटरनेट पर सारा कंटेंट अवेलेबल है। हाँ। क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। हाँ। तो जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूँगा, खास करके ग्रामीण परिवेश के जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, मैं उनको ये सलाह देना चाहूँगा कि आप इंटरनेट की मदद लीजिए। अच्छा। और ऑनलाइन कंटेंट की मदद लीजिए, वहाँ पर सभी कुछ उपलब्ध है और उसी की सहायता से आप तैयारी कीजिए। वह ऑथेंटिक है और संपूर्ण है, उसी के सहारे आप आगे बढ़िए। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सर्च इंडिया के माध्यम से
आप इस देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सर्च इंडिया को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक यह इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे देश के युवाओं को और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन सके और उनके लिए कंटेंट अवेलेबल करा सके। दूसरी ओर मैं ये सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि वो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी वो पूरे मन से करें और पूरी मेहनत से करें। सफलता ज़रूर आपको मिलेगी और यदि कुछ अवसरों पर असफलता मिल भी जाती है तो निराश ना हो और ज़्यादा मेहनत से प्रयास करते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।